मैं आज ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष हृदय भाई कामेश्वर सिंह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी, आदरणीय दिनेश कटीक जी, आदरणीय बलदेव औलख जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी और सभी सम्मानित मंच पर बैठे मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में इस परिसर में उपस्थित दूर दराज के क्षेत्र से आए मेरे किसान भाइयों बहनों। कार्यक्रम गांव परिक्रमा का, और गांव परिक्रमा का उद्देश्य है कि हमें घर घर जाना है और हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं उन कामों को आप लोगों के बीच में रखना। भाइयों बहनों, हमारी ऐसी सरकारें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार के सभी संगठन के और सरकार के लोग लगातार अलग अलग अपने कार्यक्रम और अपने अभियानों के माध्यम से आप सबके बीच में हम लोग पूरा अपनी सरकार का, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हमारी पूरी सरकार और पूरी पार्टी जनता के बीच में। भाइयों बहनों, पुरानी सरकारों के लोग, उनके जनप्रतिनिधि, उनके सरकार के प्रतिनिधि, उनके मुख्यमंत्री जी, उनके उप मुख्यमंत्री लोग जनता के बीच में जनता के प्रश्नों से कैसे बचा जाए, क्योंकि चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करके लोग जनता को गुमराह करके सत्ता का लोगों ने प्राप्त करने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने, आज मुझे आप लोगों के सामने कहते हुए गर्व होता कि हमारी सरकार ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे कमिटमेंट को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम योगी जी और मोदी जी की सरकारों ने किया। और यही कारण है कि योगी जी पूरे प्रदेश भर में बगैर किसी निश्चित भाव के लगातार अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर आप सब लोगों के बीच में। और मुझे इस बात पर गर्व का अनुभव मैं करता हूं कि हम सब लोगों के लिए, असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए आज गर्व करने वाला अनुभव है कि हमें एक ऐसे नेता के रूप में मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो काम करते भी हैं और काम को आपके बीच में जाकर बताते भी। पूर्व के लोगों ने, मेरे वक्ताओं ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, संजीव बालियान जी ने, सबने हमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या और किस रूप में हमें आगे जनता के बीच में जाना। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा 50,000 गांव में इस व्यापक जनसंपर्क अभियान को पूरा करेगा और केवल इसके पीछे उद्देश्य ये है जो काम हमने किया और जो काम हमें भविष्य में करना है, उन कामों को आप लोगों के माध्यम से एकत्रित करके पार्टी के माध्यम से सरकार को, सरकार के मुखिया योगी जी को, मोदी जी को अवगत कराना। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है और हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का एजेंडा गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। और इसी संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन लगातार देश और समाज के लिए काम करता है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति मुजफ्फरनगर सहित पूरे देश और प्रदेश में। 2014 से पहले की बात करेंगे तो पूरा देश भ्रष्टाचार के एक आखंड में डूबा था। मनमोहन सिंह जी की सरकार और उनके सुपर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के लोग नए नए रोज स्कैम घोटालों में फंसते थे।
2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार में किस प्रकार का अराजकता का माहौल था और पूरा राज्य कहीं ना कहीं अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार ने सारे क्षेत्रों में और हमारी पार्टी का जो संकल्प है, कमिटमेंट है, उसे पूरा करने का काम किया। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस सारे विषयों पर माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने काम किया। हम लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। हमारी परीक्षा का समय है और हमें परीक्षा को 100% अंकों से पास करना है और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बननी है। इस प्रकार का संकल्प हमें लेना है और उत्तर प्रदेश का संकल्प तो भाइयों बहनों, आप सब मेरे कार्यकर्ता हो, इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हो, उत्तर प्रदेश का संकल्प का सब आपको जानकारी और उसी संकल्प के साथ योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, घर घर जाना है, अपना पूरा लेखा जोखा लोगों के बीच में रखना है, जितना कर पाए वो भी बताना है और जो आगे करना है वो भी सुझाव लेने हैं। मुझे इस प्रकार का विश्वास। मैं एक बार आज इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि हम आप सबकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी अपने सकारात्मक संबोधन से हम सभी को अन्वित करे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज का ये कार्यक्रम जो हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए, अन्नदाताओं को शत नमन करते हुए आइए इस मंच के माध्यम से उनकी मेहनत, लगन, परिश्रम को हम सम्मानित करते हैं, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं को सम्मानित करें अंगवस्त्रम और प्रमाण पत्र देकर। सर्वप्रथम हमारे बीच में जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी आप गांव काकड़ा के हैं। इनके पुत्र पुनीत कुमार एशियन गेम में रजत और कांस्य पद 2023 में आप जीत कर लाए थे। फिलहाल आप युवा कल्याण अधिकारी बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां जितेंद्र कुमार जी के लिए। आपको अंग वस्त्र ओढ़ाकर और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी ये हैं हमारे जितेंद्र कुमार जी के लिए बस जोरदार तालियां। संदीप कुमार जी गांव अमीन नगर के हैं। आप जैविक और प्राकृतिक खेती आप करते हैं और आज आपको आपकी इस खेती के प्रयोग के लिए सम्मानित किया जाता है मंच के माध्यम से। श्री संदीप कुमार जी। सिंगराज जी। सिंगराज जी आप गांव दुर्गनपुर के हैं और आपका लड़का शहीद हुआ ब्रजपाल सिंह कारगिल युद्ध में। एक बार जोरदार तालियां सिंगराज जी के लिए। श्री राकेश फौजी जी आप गांव टिटोडा के हैं। पूर्व में आप सेना से रिटायर हो चुके थे। श्री राकेश फौजी जी। राकेश फौजी जी। श्री मनोहर लाल शर्मा जी। मनोहर लाल शर्मा जी आप गांव शुभतीर्थ गौशाला चलाने वाले किसान हैं, जो कि आप देशी नस्ल की गाय की गौशाला चलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए इस मंच के माध्यम से सम्मानित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक बार पुनः अनुरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर सम्मानित करें, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रिवॉल्विंग फंड की हमारी श्रीमती अरुणा, श्रीमती राजू, श्रीमती रीति, श्रीमती ममतेश और श्रीमती तारावती, ये हमारी 5 महिलाएं हैं। इनके 300 लोगों का समूह है। आपको 45,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रिवॉल्विंग फंड, इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सामुदायिक निवेश निधि श्रीमती दीपा, श्रीमती परमिता, श्रीमती ममतेश, श्रीमती रेखा, श्रीमती राजकुमारी। हमारी ये 5 महिलाएं हैं। आप लोगों का 300 लोगों का समूह है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आपको 3 करोड़
30 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लखपति दीदी और नारी वंदन सम्मान श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्रीमती सीमा देवी और श्रीमती पूनम, आप प्रत्येक लाभार्थी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए, लक्ष्मी देवी, सीमा देवी और पूनम। इसके पश्चात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान सम्मान प्रमाण पत्र श्री सत्यप्रकाश जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री हरेंद्र सिंह जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, ये हमारे अन्नदाता हैं। श्री हरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रमोद जी, श्री ऋषिपाल जी, श्री अनुराग जी और श्री ज्ञान सिंह जी, ये हमारे अन्नदाता जिनको कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। बस जोरदार तालियां हमारे सभी अन्नदाताओं के लिए। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के तहत श्री कुलदीप कुमार जी, श्री विपिन कुमार जी, श्री अभिषेक जी, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना सोलर पंप के तहत। और इसके पश्चात सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर्म मशीनरी बैंक के तहत श्री प्रदीप कुमार जी, श्री विजय बालियान जी और श्री नरेंद्र कुमार जी, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर्म मशीनरी बैंक के तहत। और साथ ही साथ श्री साहब सिंह सैनी जी को 12 लाख का चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्री साहब सिंह सैनी जी, विजय प्रदीप कुमार जी, विजय जी और नरेंद्र जी को प्रमाण पत्र और साहब सिंह जी को 12 लाख का चेक। इसके पश्चात कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्र के लाभार्थी हैं हमारी श्री अमरपाल सिंह जी और श्री ओम सिंह जी, आपका प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। श्री अमरपाल सिंह जी, ओम सिंह जी को आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत। और इसके पश्चात फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत श्री कुंवर पाल जी, श्री कुमार पाल जी, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत। और इसके पश्चात हमारी आयुष्मान भारत योजना के तहत श्रीमती सुमन देवी, सौरभ पंचाल, श्री विकास धीमान और श्री आफाक जी, आपको 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लाभार्थियों के सत्यापन हेतु सम्मानित किया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। सुमन देवी, सौरभ पांचाल, विकास धीमान और ताहिर आफाक जी। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रवि कुमार जी और श्री शाह आलम जी, आपको 10-10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्री रवि कुमार जी और शाह आलम जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए का आपको चेक प्रदान किया जाता है। और इसके पश्चात एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी ऋण योजना के तहत संयम गिरधर जी, आपको गुड़ उत्पादन हेतु 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत श्री गुरजीत जी को 21 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए। इतने किसानों को सम्मानित किया, इतनी बहनों को सम्मानित किया, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूं इस उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। मैं आमंत्रित करता हूं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश के युवाओं की धड़कन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार जोरदार स्वागत उनका होना चाहिए।
जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित ग्राम परिक्रमा यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री बलदेव सिंह ओलख जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री दिनेश खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, वर्चुअली देश भर के 1000 स्थानों पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में ग्राम परिक्रमा यात्रा के लिए किसान मोर्चा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज जब सनातन हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ सुख तीर्थ में इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, यह अवसर हमारे लिए अत्यंत अलौकिक है, अद्भुत है और अविस्मरणीय भी है। अलौकिक और अविस्मरणीय इसलिए 500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे कि राम राम या राम राम सा या राम राम जी का वो संबोधन का उस प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जन्म और जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक तरफ रामलला का भव्य आगमन और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान प्रदान करना, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना, प्रमुख राजनेता और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न का सम्मान। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन सभी विभूतियों को भारत रत्न देकर के भारत ने आने वाली पीढ़ी के लिए रत्नों की श्रृंखला को खड़ा किया है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हमारी पीढ़ी अपना आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। आज जब यहां पर हम सुख तीर्थ में
और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस ग्राम परिक्रमा यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं। मैं जब यहां आता था, यहां के संत जन भी, जनप्रतिनिधिगण भी एक ही बात कहते थे कि सुख तीर्थ ये हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यहां पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। 5000 वर्ष पहले दुनिया के कौन सी ऐसी जाति, मत और मजहब है जो अपना 5000 वर्ष का इतिहास बता पाएगा? लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे सुख तीर्थ में जो भागवत भूमि है, 5000 वर्ष पहले यहां पर महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाया था। और यह कथा जन्म और जीवन दोनों को धन्य करती है। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाली, इसलिए इस धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए जो वायदा किया था कि मां गंगा की धारा यहां से निकलेगी, वह धारा डबल इंजन सरकार ने पूरी की ना, हो गया ना। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। देखो, डबल इंजन सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे, और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, हमने कहा था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे। आज मैं कह सकता हूं, 2017 के पहले 17 में जब हम लोग आए थे, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, तब 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, 2010 से लेकर के 2017 तक। और आज जब मैं फिर से सुख तीर्थ में आया हूं, तो गत वर्ष का 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और नए सत्र में भी 119 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं। और बाकी जो बची है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में अन्नदाता किसान की मेहनत का पैसा उन्हें समय पे मिलना ही चाहिए, और उसको देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो, और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था। हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, आप अपनी खेती को पूरा पानी दीजिए, बिजली भी मिल रही है और पानी भी फ्री में मिलेगा।
यह भी सरकार ने आपसे कहा था। 1100 करोड़ रुपए हमने सरकारी ट्यूबवेल के लिए भी अलग से व्यवस्था की है और 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप के बिजली बिल के भुगतान के लिए भी अलग से किया है। इसके अलावा 50,000 पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल ट्यूबवेल पर लगाने के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। हर जिले में मोटा अनाज के लिए भी और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी टेस्टिंग लैब के साथ साथ उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। आपने देखा होगा, हम यहां मंच पर आए, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुझे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुजफ्फरनगर का बना हुआ गुड़, और गुड़ भी ऑर्गेनिक गुड़, और मुझे बताया गया यहां का गुड़ अब तो न केवल प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में बल्कि देश में भी और दुनिया में भी अपनी मिठास को बिखेर रहा है। बधाई मुजफ्फरनगर और बिजनौर वासियों को, शामली वासियों को। आज मैं आपके पास इसी बात को लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने तो जो कहा, हमने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज देंगे, सरधना में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने कहा था उस बेटी को जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। पारुल चौधरी को हमने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। जिन भी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता उनको डिप्टी एसपी का पद का नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया है। पहले की सरकारें यहां के नौजवानों की नौकरी में भी डकैती डालती थी, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने परिवार के लोगों को सब भरते थे, लेकिन यहां का नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था। आज तो पुलिस की भर्ती हो रही है, 60,000 पुलिस की भर्ती। ये संजीव बालियानी है मेरे पास, इन्होंने पत्र लिखा कि 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। हमने कहा 2 दिन नहीं, 3 दिन जरूर बढ़ाएंगे, जितना समय लगेगा हम देंगे। और भाइयों बहनों, कोई जनपद प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां का नौजवान उत्तर प्रदेश के 60,000 होने वाली भर्ती में उसकी भर्ती न हो। अवश्य उसकी भर्ती होगी, बिना भेदभाव की भर्ती होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए, हमारा वर्तमान तो सुखद और सुंदर है ही, आने वाले लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखद और सुंदर माहौल देने की तैयारी। और ये तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। इस समृद्धि के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आज प्रारंभ हुई हैं। और आज जब यहां पर हम लोग किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला, जल संरक्षण के लिए। दूसरा, ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना। घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की, जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है, और ग्रामीण खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उन्हें भी मदद देने के लिए
सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना। इन 9 संकल्पों पर आधारित ग्राम परिक्रमा यात्रा किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर के प्रत्येक अन्नदाता किसान के साथ संवाद बनाएंगे और उन्हें संवाद बना करके जिन किसानों को डबल इंजन सरकार की योजना का लाभ मिला है, उनके सफलतम कहानी को जनता के सामने कहेंगे और जो वंचित रह गए हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर आने वाले समय में उनको भी लाभान्वित करके 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। और आज इसीलिए हम लोग यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की उसका परिणाम हमें प्रारंभ में उसका मिलना प्रारंभ हुआ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अगर 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। 7 करोड़ 45 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़ करके 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अब तक देश में 48 करोड़ किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यानी अब पैसा केवल हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों में किसान के पास डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश में 78 लाख हेक्टेयर भूमि और प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं का लाभ एक एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपके पास आया है। इस सुख तीर्थ की पावन भूमि से, अन्नदाता किसानों की कर्म भूमि से, अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, उनका सुझाव भी एकत्र करेगी और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। मैं इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हर अन्नदाता किसान तक पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसानों के लिए, देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बनी हुई योजनाओं को भी हम आम जन तक पहुंचा करके फिर 2014 में 24 में 14 और 19 की पुनरावृत्ति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर बनाने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान करेगा। इस विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को हृदय से इस यात्रा की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रत्येक अन्नदाता किसान तक पहुंच करके डबल इंजन सरकार की योजनाओं को अन्नदाता किसानों तक पहुंचाने और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लेने का कार्य करेगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सकारात्मक और प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी।